तो आगे सारे थंबनेल देख के कि एकेटिव ने किया डेट एक्सटेंड, एकेटिव दे रहा धोखा, एकेटिव एग्जामिनेशन फीस। मतलब मैं बता रहा हूँ, तुम ऐसे ही थंबनेल देख के ही पहुंचते हो। अगर तुमको पढ़ाई से रिलेटेड कोई थंबनेल बना के दे दो या पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो डाल दो, उसमें व्यू ही नहीं देते हो या आगे देखते ही नहीं हो, अब बस कमेंट सेक्शन में देते हो भैया ये दे दीजिए, भैया वो दे दीजिए। ठीक है, आज इसी मुद्दे पे बात होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि भाई जो डेट एक्सटेंड होनी होगी तो वो होगी, लेकिन उससे क्या इफेक्ट पड़ा तुम्हारे जीवन पे, तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम पे क्या पड़ेगा, तुम्हारी पढ़ाई को लेके क्या पड़ रहा है, और अगर तुम नहीं पढ़ रहे तो तुम्हारे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस बारे में आज बात करेंगे। अगर उस बारे में आज बात नहीं करी तो फिर ये मेरे साथ धोखा होगा, आप लोगों के साथ धोखा होगा। क्योंकि अगर मैंने बात नहीं करी, क्योंकि मेरा काम तो है आपको गाइड करना, अगर मैं खुद आपको गाइड ना करूं तो क्या मतलब का गाइडर रहने का, क्या मतलब मुझे गाइडेंस देने का, क्या फायदा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो क्या फायदा रह जाएगा। ठीक है, भले मेरी उतनी बड़ी फैमिली नहीं हुई है जितनी बड़ी होनी चाहिए एक्चुअली में, लेकिन है जितनी है उतनों को ही गाइड करूंगा। जितने आएंगे अगर वो इस वीडियो को देखेंगे 100% वो सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ चीज सीखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी को ज्ञान देने नहीं आया हूँ, ना मोटिवेट करने आया हूँ, केवल जो एग्जैक्टली में रियल लाइफ में चल रही है रियलिटी चेक देने आया हूँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं हूँ कौन। ठीक है, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ एकेटिव और मेरा कॉलेज है आरईसी प्रतापगढ़ एंड यू आर वॉचिंग कैंपस सर्किट। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रियल लाइफ जो एकेटिव से रिलेटेड न्यूज है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फीस के बारे में। जो जिन्होंने पे कर दिया उनका स्टेटस नहीं शो कर रहा, ट्रांजैक्शन आईडी नहीं शो कर रही है, 3-4 दिन हो गए, तो भाई डोंट वरी, अगर आपने एक बार पे कर रखा है तो आपका वो फीस कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर आपने एक बार पे कर रखी है ना तो वो एग्जैक्टली में आपके पास प्रूफ हो जाएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जैसे भी आपने पेमेंट की है या आपने पेमेंट कर रखा है, आप उस बारे में टेंशन मत लीजिए, बस आप चिल करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, तो इस बारे में बेफिक्र हो जाइए। मेरा खुद 5 दिन बाद आया था और मेरे दोस्त का अभी तक नहीं आया है, जिसने 11 दिसंबर को किया था। ठीक है, अब 11 से 17, ये वीडियो 17 को आ रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सारी चीजें कि एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोग एग्जैक्टली में गलती कर कहाँ रहे हैं। तो आप दरवाजा खुला हुआ हो, परमाणु हो, सफलता क्लासेस हो, कोई भी हो, लाइव देखा पहुंच गए, अब देख लीजिए कितना टाइम आपका वो खा रहा है। अब यहाँ पे रफ एंड टफ बातें ही चलेंगी। ठीक है, अगर आप किसी की लाइव में जाते तो आप एग्जैक्टली आधा से 1 घंटा खत्म होता है और उस लाइव में आप क्या सीखते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कमेंट में कि अभी तक आपने इतनी सारी लाइव अटेम्प्ट की हैं, क्या मिला है सीखने को? यही मिला है ना, क्लासेस होंगी, प्रैक्टिकल होगा। भाई मैं यूट्यूब चैनल खोलता हूँ ना, सबसे पहले देखता है क्या एकेटिव का प्रैक्टिकल कल होगा, नहीं होगा। तो भाई एक बात बताओ, अगर एकेटिव नोटिस जारी करेगा तो सबसे पहले किसके पास आएगा? सच सच बताओ, तुम्हारे कॉलेज के पास, एकेटिव के अंदर जितने कॉलेज आते होंगे उनके पास आएगा। ठीक है, तो इस बारे में यूट्यूब पे जाने की जरूरत ही नहीं है, कॉलेज में आएगी नोटिफिकेशन, तुम्हारे पास आ जाएगी। हाँ, अब बात है कि हिंदी समझ में नहीं आती कुछ लोगों को। ठीक है, सिंपल से करना है, उस पीडीएफ को उठाना है, चैट जीपीटी को देना, इसको कह दो समराइज करके मुझको समझा दो एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा है, हो गया खत्म। 2 मिनट का काम है। ओके, आप बर्बाद कितना कर रहे हैं? आधा घंटा, 1 घंटा। तो ऐसा नहीं दोबारा करना है। ठीक है, इसमें ना मैं एडिटिंग करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ, कुछ इफेक्ट डाल दूंगा, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूंगा, बात करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि करना क्या चाहिए अभी फिलहाल। अभी आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं ये फिर आपकी गलती है, टाइम वेस्ट आप कर रहे हैं, एकेटिव की गलती नहीं है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप किसको दोष देंगे? एकेटिव को, क्योंकि एकेटिव ने स्कैम कर दिया, मेरी बैक लगा दी, मेरे 1 नंबर से बैक लगा दी, मेरे 2 नंबर से बैक लगा दी। ये इफेक्ट पता कब दिखता है? जब आपकी रिजल्ट आने के बाद 1-2 नंबर बैक आती है और आप साथ में देखते हैं आपको रूममेट 8 से जीपीए 8.5 से जीपीए ला रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप लाइव देखने में बिजी थे ना, स्क्रॉलिंग करने में बिजी थे, तब आपका रूप पार्टनर पढ़ रहा था, तो वहां पर तो जेलसी फिर आपकी होनी बनती है। ठीक है, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जितने भी कहते हैं ना एकेटिव ने स्कैम कर दिया, एकेटिव में बैक लगा रहा है, एकेटिव बहुत बेकार चीज है, तो आप उनसे पूछ लेना आप पढ़ते कितने घंटे थे दिन में, आपने पढ़ाई कब चालू करी सेमेस्टर की एग्जैक्टली में। और फिर उनसे मिलना, आपके सीनियर जो भी होंगे कॉलेज में, उनसे पूछना जो टॉपर रहे हैं। ठीक है, जिनकी 7, 7.5, 8 से जीपीए बनती है, उनकी एक बैक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से पढ़ना चालू किया। आपकी तरह लास्ट मोमेंट पे नहीं, सर हमको ये बता दीजिए, सर हमको वो बता दीजिए, सारी चीजें। और भाई डेट एक्सटेंड हो ना हो क्या फर्क पड़ता, तुमको पढ़ना अभी भी है, पढ़ना बाद में भी है। मान लो अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तब क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना, रोगे बैठ के। काश उस टाइम पे मैं पढ़ लिया होता, लाइव में जाके, लाइव पे जाके क्या कहते, सर प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, सर प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, सर क्या डेट बढ़ेगी? अरे भैया, उनका कोई रॉक एजेंट बैठा है क्या वहां कि 3 दिन 4 दिन पहले सर डेट बढ़ गई, आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना लीजिए, सर डेट बढ़ गई,
एकेटीयू खुद रैंडम नोटिस निकाल देता है, कब पता नहीं कब निकाल दे, कब रिजल्ट दे दे, कब एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट निकाल दे, कब डेट शीट निकाल दे, कब टेंटेटिव सेंटर निकाल दे। भाई उसका कुछ भरोसा नहीं, लिटरली बता रहा हूँ। तो जो आप यूट्यूबर के पीछे जाते हैं ना, सर प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, ऐसा कुछ मत करिए। फिलहाल आप अपना टाइम वेस्ट खुद कर रहे हैं, बाद में किसी को ब्लेम मत करिएगा। अगर आप अभी टाइम वेस्ट करने से खुश हैं, बाद में किसी को ब्लेम मत करिएगा। एग्जैक्टली बात इतनी सी है, सिंपल सी। और देखो, मैं यहाँ पे किसी को मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मोटिवेशन 2 से 3 मिनट का होता है। तो ज्यादा मोटिवेट हो गया तो कितनी देर चलेगा? 2 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं चलता। चलता क्या है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलता, ठीक है। तो आप सोचे मैं मोटिवेट करने हूँ, नहीं भाई मैं मोटिवेट करने नहीं है, क्योंकि खुद मैं डीमोटिवेट घूमता रहता हूँ आधे से ज्यादा टाइम, कि पढ़ाई नहीं हो रही है, वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। अब लिटरली बात नहीं मानोगे, आप कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना, एकेटीयू के जो फर्स्ट ईयर बच्चे वो कमेंट करेंगे भैया हमारे सब्जेक्ट बना दीजिए। भाई नहीं टाइम मिल रहा है, उनके लिए मैं बेस्ट चीजें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको कम से कम कि अगर वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बने तो जिन्होंने अभी तक उनको पता नहीं क्या में कैसे लिखते हैं, कैसे कॉपी फिल करते हैं, कैसे सेमेस्टर लिखना है, कितना लिखना है, कैसी सारी चीजें, क्या क्या पढ़ना है, तो उनके लिए मैं एग्जैक्ट एक परफेक्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे कि वो एग्जैक्टली पढ़ के अच्छी CGPA ला पाए लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। अगर आप सेकंड ईयर से वीडियो देख रहे हैं तो मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। मैं अलग अलग सब्जेक्ट की एक 7 से 8 मिनट की वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द। अगर वो देख लेंगे तो बहुत अच्छा, ये देख लेंगे तो अच्छा, ठीक है। और थर्ड ईयर अगर आप देख रहे हैं तो DBMS और वेब टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। फर्स्ट ईयर PPS की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो जाके देख लेना, बहुत अच्छा कंटेंट है वो, देवेंद्र सर ने बनाया आपके, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर से सर देख रहे हैं तो मुझको कुछ नहीं, आप मुझको गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ना आपको गाइड कर सकता, इतना बड़ा मैं हो नहीं गया हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात इतनी है, किसी की लाइफ में जाके टाइम वेस्ट मत करना, शांति से पढ़ना। जो भी दिक्कत आ रही हो आप हमको कमेंट कर दो, वो सारी चीजें हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी चीजें जहाँ आप हमसे ज्वाइन करके आप अपनी प्रॉब्लम हमसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं कमेंट में। ये नहीं कि सर प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो। अब बात करें सेल्फ रियलाइजेशन की, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोग सोते हो तो तुमको नींद आते टाइम क्या लगता है कि यार दिन का क्या लगा, वर्थ इट रहा या टाइम वेस्ट कर दिया? लगता तो होगा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे खुद, मैं पढ़ता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो, खुद सेल्फ रियलाइजेशन करो। बाद में कंपैरिजन करने से बुरा ही लगता है, रियलिटी यही है। तुम्हारे से जितना खास मित्र हो, अगर एक बार कंपैरिजन करने बैठोगे तो फिर तुमको बुरा ही लगेगा अगर अभी से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। चलो तुम मेरी सारी चीज साइड में रखो, ठीक है। तुमको एक लॉजिक सी बात बता देता हूँ, अगर वो चीज तुम समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अच्छा मान लो तुम एक लाइव देखने जाते हो, क्या कितने घंटे होता है लाइव? आधा घंटा, 45 मिनट, इससे कम लाइव नहीं रखते। मैंने भी देखा है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत किया, उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये सब बेकार चीजें, लाइव देखना कोई टाइम वेस्ट होता है कुल मिला के, और कुछ नहीं। अब मैंने एक ही बार लाइव देखा था केवल, जब शुरू में, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर तुमने आधा एक घंटा लाइव देखा, उसके बाद दूसरे चैनल पे जाकर देखा, तीसरे चैनल पे जाकर देखा, चौथे चैनल पर, तो 1.5-2 घंटे 3 घंटे गायब, ठीक है। इतने में तुम्हारा जो एक दोस्त होगा उसने पढ़ लिया होगा। अगर तुम इतने में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 टॉपिक उठा लो तो तुम्हें 20 से 25 मार्क कंफर्म। यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे मित्रों के बीच में, तुम्हारी अच्छी CGPA बन जाएगी, उनकी नहीं, अगर तुम इसी टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के अच्छे कर पाओ। अगर तुम अभी भी नहीं पढ़ना चाहते तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता। मेरी इस वीडियो के बाद तुम एक शॉर्ट खोलोगे, देखोगे, हंस दोगे, खत्म मोटिवेशन। मेरी बातें भूल जानी, मुझे पता है। इस वीडियो के जैसे तुमने इस वीडियो को छोड़ा और शॉर्ट पे गए, मेरी बातें भूल गए, जानती नहीं कैंपस सर्टिफिकेट कौन है, उसने क्या बताया, उसने क्या समझाया, क्या बताया, कैसे करनी चीजें, कुछ नहीं। शॉर्ट उठाया, सेंड फ्रेंड, फिर शॉर्ट्स तो ठीक है, इंस्टाग्राम पे गए, दोस्त को टक 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 टक, पढ़ना नहीं है बस। देखो मेरा इतना कहने का मतलब है कि लास्ट मोमेंट है, पढ़ो आराम से और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से कर लो, ठीक है। और अभी जब डेट आई थी तो जब टाइम था तुम्हारे पास 20 से 25 दिन का था, अगर तुम चाहते एक दिन में 1 यूनिट करना, तब भी तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता और तुम अभी तक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद खुश होते कि चलो कम से कम सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमको तो पूछना है डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड होगी, लाइव पहुंच जाना है उठा के, प्लीज सर रिप्लाई कर दीजिए, डेट एक्सटेंड होगी। अरे भाई उनको क्या पता यार, वो बस अपना व्यू छाप रहे, सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझो इस बात को, उनके चक्कर में मत पड़ो, आराम से तुम खुद पढ़ो, जो चीजें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो हमसे डिस्कस कर लो। हम लोग, तुम कोई भी हमारा वीडियो उठा के देख लेना, ऐसा कोई कमेंट नहीं जिसमें हमने रिप्लाई ना किया। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया होगा, लॉजिक से समझ गए होगे। अगर एक लाइव वीडियो देखने जा रहे हो तो मैं 10 से 15 मार्क्स की कुर्बानी जा रही इस टाइम पे,
जो इस टाइम पे क्रिटिकल टाइम चल रहा है सब AKTV वालों के लिए, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है कि डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ी, मैं नहीं चाहता कि ना बढ़े, बढ़े वो मैं खुद चाहता हूँ, ठीक है, मुझको और ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा, लेकिन खुद और लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर भगवान की इच्छा ना बढ़ी, भगवान न जाने ना बढ़ी, तो क्या कर लोगे? AKTV को दोष दोगे, उसने डेट नहीं बढ़ाई, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। तो उसने तुमको 25 दिन पहले बता दिया था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब इसमें तो तुमने नहीं पढ़ा ना, तो तुम्हारी गलती हो गई, ठीक है। हाँ, जाते जाते एक बात और, क्या यार तुम लोग इतनी जल्दी पैनिक कर जाते हो यार? माना कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म फीस या स्टेटस ट्रांजेक्शन आईडी नहीं शो कर रहा है, तो तुम AKTV यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे, बाहर धरना दोगे, हमारी फीस की स्टेटस चेक करो, ये करो। अगर तुमने एक बार चेक कर दिया तो पेशेंस लेवल मत खोया करो यार, क्योंकि एडमिशन टाइम पे तुमने ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरता कि AKTV एडमिशन हो रहा है तो तुम्हारा पेशेंस लेवल खत्म। दिखाओ यार, मैच्योर बन चुके हो तुम लोग। क्या ये बच्चों जैसी हरकतें? नहीं थोड़े में पैनिक कर जाना, नोटिस आई नहीं, ये हुआ नहीं, अभी बहुत कुछ देखना है, ठीक है। तो इतने में पैनिक मत हो, मैच्योर बनो और थोड़ा सा पेशेंस लेवल लाओ। कोई फॉर्म नहीं भराया गया था AKTV द्वारा तुमसे, ठीक है। आई होप आज के लिए इतना काफी है, तुम लोगों ने सारी चीजें समझ ली होंगी। अगर इसके बाद तुमने पढ़ा तो मैं कुछ समझूंगा कि हाँ मैंने कुछ बदलाव देखा तुम लोगों में, और नहीं पढ़ा तो फिर तुम्हारी मर्जी, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स हैं, चेक कर लेना, सेकंड ईयर वालों, फर्स्ट ईयर वालों एंड थर्ड ईयर वालों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे पता है मोटिवेशन खत्म हो गया है, अब जाके रील देखोगे।